welcome back to my YouTube channel. I am Manas and watching YouTube channel My Code Works. So guys, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डार्ट के जो बेसिक्स पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें से हम लोग सीखेंगे डार्ट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स एज वेल एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। क्लिक ऑन बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। इफ यू रियली हैव एनी डाउट्स प्लीज रीच मी थ्रू कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो ऑलरेडी मैंने डार्ट पैड ओपन कर लिया है यहाँ पे। आई होप आपका डार्ट पैड ओपन कर लिया है अपने सिस्टम में। तो चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, वो हम लोग देखेंगे आज की फ्लो स्टेटमेंट क्या है बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो कंट्रोल इसको बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हो, राइट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या क्या यहाँ पे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं एंड जंप स्टेटमेंट्स हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे बारीकी से और समझेंगे क्या क्या है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, ऑलरेडी आपने अगर कोई लैंग्वेज सीखी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें समझना, और बहुत ही सिमिलर है सी के सिंटेक्स जैसे हैं, राइट। तो बहुत कुछ टफ नहीं होगा सीखना, ये बहुत ही ईजी होगा। बस आप रिफ्रेश कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज सीखी है। अगर आपने नहीं सीखी है तो भी बहुत ही ईजी है समझना। आप हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे समझते जाओगे। अगर कोई इशू है बीच में, कहीं पे कोई इशू लग रहा है या आपको कहीं पे भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए एंड पूछिए कमेंट में। मैं आपको हेल्प करूँगा, जितने भी रिसोर्सेज होंगे या मेरे से अगर हो पाएगा तो मैं आप ट्राई करूँगा हेल्प करने का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली कि ये सिर्फ अगर एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी ये चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं होगा तो उसके विपरीत जो होगा वो चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट जो होंगे, राइट। सपोज मैंने आपको दिया, अगर आपके पास ये है तो ये ले लो आप, अगर नहीं है तो दूसरा ले लो आप, ऐसे करके। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो समथिंग कुछ ले लो जो 100 रुपीज़ का होगा। अगर उससे कम है तो उससे कम का जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कुछ खरीदना है आप ले सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा, अगर ये वाला जो प्रोडक्ट हो उसका प्राइस लो है तो हम लोग ये वाला लेंगे, अगर हाई है तो हाई में जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है एंड इफ एल्स इफ है। अब मल्टीपल इफ एल्स इफ नहीं लगाएंगे, उसके वजह पे हम लोग लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जैसे इफ में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन देना होता है। कंडीशन बेसिकली यहाँ पे रहता है। तो इफ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट एज इक्वल्स टू कर दूंगा मैं समथिंग 22 या 20 समथिंग, कुछ भी आप रख दो। और मैं चेक करूँगा कि आप जो है ये होंगे एज या एलिजिबल हो कि नहीं हो वोट करने के लिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा, राइट। इफ में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन पास करेंगे इफ योर एज इज ग्रेटर देन। यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं ना हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज ग्रेटर देन 18 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। तो 18, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे ये पाइथन का आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट करो यस आप एलिजिबल हो, एल्स में प्रिंट कर दो आप कुछ भी, नो करके समथिंग प्रिंट कर दो। एक आपके ऊपर है, जो भी प्रिंट कराना चाहते हो आप करा लो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को सेमी कॉलन देना होगा, यहाँ पे भी सेमी कॉलन देना होगा। आप प्लीज़ मत भूलिए, मैं तो भूल जा रहा हूँ क्योंकि मैं पाइथन में भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ और एल्स करके मैंने यूज किया। अगर इफ ही मेरे को यूज करना, मैं अभी एल्स का पार्ट में कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले इफ का ही कंडीशन देख लेते हैं, राइट। तो अभी इफ वाला भी यहाँ पे फॉर लूप में भी हम लोग यूज करेंगे, राइट। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज। इफ में क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा कंसोल में। क्यों, इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि जो एज है ना, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगा बेसिकली। जब ये सेटिस्फाई होगा बेसिकली, तो ये बोल क्या रहा है कि जो 20 है इसको तो रन होना चाहिए बेसिकली, राइट। ये रन हुआ कि नहीं, बस देखते हैं एक बार क्या है इसका इशू। यहाँ पे एज जो है 20 है, 20 इज ग्रेटर देन 18, ये तो होना चाहिए था, राइट। चलो एक बार फिर से रन कर देते हैं, क्या इशू है देखते हैं एक बार। ओनली इफ काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। पिछली बार कंपाइल नहीं हुआ था इसलिए वहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, 20 है, 20 इज ग्रेटर देन 18, हाँ सही है, तो ये प्रिंट करेगा यस।
अभी अब इफ एल्स कंडीशन में चलते हैं हम लोग। इफ एल्स कंडीशन में क्या है कि अगर अगर तुम्हारा ये कंडीशन फेल हो जाता है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर क्या करो, सेकंड वाला पार्ट दे दो उसको। अगर ये कंडीशन फेल होता है तो सेकंड वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको रख देता हूँ 10 ईयर्स या समथिंग कुछ भी यहाँ पे जो लेस देन 18 हो, इसको फेल कराना है, इस कंडीशन को फेल कराना है कैसे भी करके। अब मैं जब रन करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली हम लोग को मिलेगा यहाँ पे नो मिलेगा। अभी रन हो रहा है, रन होके जब आएगा तो ये नो मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गया। हम लोग यहाँ पे डिसीजन डिसाइड कर रहा है ना कि ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं है। तो डिसीजन किस बेस पे हो रहा है, ये कंडीशन पे हो रहा है कि अगर इसके ग्रेटर में हो तो फिर ये है, अगर लेस देन हो तो फिर ये है। तो ये था इफ एल्स। आप इसको इफ एल्स हम लोग पूरे प्रोग्रामिंग में, आप भी कहीं भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो बहुत जगह पे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अगर सीखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गाइस, सीख लो आप अच्छे से इसको। तो मैं अभी क्या करूँगा, ग्रेडिंग सिस्टम कर देते हैं। अगर अब मैं क्या करूँगा, ग्रेडिंग इफ एल्स स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ भी कंप्लीट हो गया, राइट, इफ भी कंप्लीट हो गया एंड इफ एल्स भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इफ एल्स इफ में चलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन और चेक करना। अगर जैसे मेरे पास एज ही रखा हो, राइट, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि ये किस टाइप का किस कैटेगरी में पड़ता है। जैसे एज अगर लाइक अगर एज जो है वो लेस देन 18 है, हाँ, टीन एज राइट, टीन एज बोल देता हूँ मैं इसको। और इफ एल्स इफ, अब फिर से मैं एक बार कंडीशन चेक कर लेता हूँ। अगर एज ग्रेटर देन 18 है एंड एक और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड एज इज लेस देन 50, हाँ, एज इज लेस देन 50, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा कुछ योंग, राइट, सॉरी इस वाले स्टेटमेंट में मेरे को रखना होगा। इस वाले स्टेटमेंट में क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा योंग एंड मैं इसमें डाल दूंगा, क्या डालूंगा यहाँ पे, ओल्ड डाल दूंगा। अगर इससे ऊपर है तो ये ओल्ड में चला गया। अभी मैं क्या यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इफ एल्स इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं एक और कंडीशन मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो ये बेस्ड ऑन अगर जो कंडीशन होगा यहाँ पे, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा यहाँ पे डेटा देता हूँ, जैसे 30 दे दिया, राइट। तो ये इस पे आके चेक करेगा और यहाँ पर रन करते हैं। अभी प्रिंट क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे इफ चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर से जाएगा, एक और कंडीशन इसको दिया है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये चेक करो आप। और जब ये चेक करेगा तो इसको यहाँ पे मिल गया, क्योंकि जो 30 है ये ग्रेटर देन 18 है और लेस देन 50 है, तो ये ट्रू हो गया एंड ये यंग में प्रिंट हो गया और यस पार्ट यहीं से स्किप हो जाता है। अगर ये दोनों फेल हो जाता और यस में आता। अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, राइट, और मैं रन करता हूँ, तो अभी वो क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए। इसके वजह से क्या हुआ, ये ओल्ड में चला आया। तो ये इफ एल्स इफ कंडीशन था। अब इसको यहीं पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसी का हम लोग यूज करके स्विच केस बना देते हैं। स्विच केस क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन चेक करने होते हैं तो हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं ताकि इजी हो जाए। तो अभी मैं क्या करूँगा, SWITCH स्विच, सॉरी SWITCH स्विच का स्टेटमेंट में यूज करूँगा। यहाँ पे मैं एज पास कर दूंगा और जब यहाँ पे एज में पास किया, इसको मैं लिखूंगा केस। केस होता है केस, केस मान लो यहाँ पे अगर 18 है, अगर 18 है, मैं सर जस्ट जस्ट सपोज मान रहा हूँ मैं, अगर केस 18 है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे एज, हाँ एज यहाँ पे एज मैं समथिंग कुछ बोल देता हूँ। अगर 18 है एज, एज इक्वल्स टू 18, ओके नहीं ठीक है। यहाँ पे अगर 18 है तो मैं क्या करूँगा, समथिंग यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, समथिंग वही वाली चीज़ें, राइट, टीनेज, राइट। और ब्रेक का स्टेटमेंट यूज करेंगे। ब्रेक का क्यों करते हैं कि अगर मोर देन वन स्टेटमेंट मेरे को प्रिंट नहीं कराना है, मतलब अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है उसी पे ब्रेक कर दो, राइट। तो ये होता है ब्रेक का काम। अभी इसके आगे वो फिर नहीं प्रिंट करेगा। ऐसे ही हम लोग ये नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे डाल देंगे। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी इसको मैं 30 रख दे रहा हूँ, 30 में यो, राइट। एंड एक और केस मैं बना दे रहा हूँ जहाँ पे मैं 50 रख दे रहा हूँ, 50
ऐसे करके मैं n नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोग सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एज नहीं यहाँ पे एग्जांपल के लिए और दूसरा ले सकता हूँ, रोल नंबर, इंट रोल नंबर, राइट। मैं इंट रोल नंबर दे दिया यहाँ पे 1, और मैं बोल दे सकता हूँ 2, राइट। कुछ भी दे सकते हो आप, n नंबर ऑफ हो सकता है रोल नंबर, राइट। और मैं यहाँ पे रोल नंबर पास कर दूंगा एज की जगह पे, क्योंकि एज थोड़ा एक कैटेगरी वाइज आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक एक करके चेक करेंगे, राइट। अगर मोर देन 1 कंडीशन हो, तो अगर 1 है, रोल नंबर 1 है, तो प्रिंट करो स्टूडेंट 1। अब ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे और दो टेस्ट केसेस, 2 एंड स्टूडेंट कर देंगे स्टूडेंट 2, एंड अगेन ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कर देंगे 3 स्टूडेंट 3, राइट। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि ये प्रिंट करेगा नो स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड बोल दिया, राइट। ये बोल देगा डेटा नॉट फाउंड एंड ब्रेक कर देगा ये भी। ये था स्विच स्टेटमेंट, राइट। ये था स्विच स्टेटमेंट। अभी मैं क्या बोला कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं तो बहुत ही एक्टिव पार्ट हो जाएगा अगर हम लोग इफ एल्स लगाएंगे, राइट। इसके वजह से हम लोग स्विच का यूज करते हैं। स्विच में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन केसेस दे देते हैं और बेस्ड ऑन जो वैल्यू होगा उसी केस पे वो जाएगा। अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम लोग प्रिंट का यूज नहीं करेंगे, तो सारे कंडीशन चेक करता जाएगा, सारे अगर जो भी सेटिस्फाई होंगे कंडीशन सबको प्रिंट करता जाएगा। अगर ब्रेक में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है या उस केस से मिल जाता है तो वहीं पे वो प्रिंट करके ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएगा स्विच केस से। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, देखते हैं क्या है ये, राइट। मैं ऊपर का भी, चलो ठीक है। अभी मेरे को आउटपुट में क्या आना चाहिए, स्टूडेंट 2 आना चाहिए, और मैंने रन किया है। अभी देखते क्या क्या आया, यहाँ पे स्टूडेंट 2 आया, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 2 डाला था, 2 में आएगा केस में, और यहाँ पे जब जाएगा तो देखेगा यहाँ पे 2 है, राइट। और 2 यहाँ पे कहाँ पे केस है, किस केस में 2 है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, देखते हैं एक बार। ये बोलेगा कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, ऐसे बोलेगा कंप्लीट नॉर्मली, राइट। तो इसके लिए हमको कंप्लीट करने के लिए अच्छा एक बार कर ही के देखते हैं क्या एरर देगा। मोस्टली एरर तो देना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करने के लिए हमको ब्रेक का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे पास कर दिया कुछ और, लाइक 3 मैंने पास कर दिया, तो प्रिंट कर क्या करेगा ये स्टूडेंट 3 करेगा। अगर मैं ऐसे कुछ डेटा पास कर दिया जो यहाँ पे है ही नहीं, राइट, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट करके रखा है, राइट। सपोज मैंने कुछ ऐसा सर्च करने की कोशिश की जो मेरे डेटाबेस में है नहीं, तो क्या बोलेगा कि ये सारे कंडीशन चेक किए, इसमें से किसी को नहीं मिला कोई केस, मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि डिफॉल्ट प्रिंट कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं कि ये डेटा है ही नहीं, जो तुम सर्च कर रहे हो है ही नहीं। तो ये था स्विच केस। आई होप आपको स्विच केस समझ में आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हाँ, ताकि नया नया अपडेट आपको मिलता रहे। मैं ऐसे एक असम वीडियो लाता रहूँगा, आप सीखते रहो। तो ये था स्विच के बारे में। अब आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, जो अभी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स खत्म किए, राइट। उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट में चलते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली, फॉर लूप। यहाँ पे 4 टाइप के लूप है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो मैं बता देता हूँ। फॉर लूप क्या होता है बेसिकली, ये नॉर्मल हम लोग प्री कंडीशन चेक करके बेस्ड ऑन कंडीशन उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। और वाइल में भी यही होता है। ये दोनों अगर आपको प्री टेस्ट होता है ना, प्री कंडीशन चेक करके अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है स्टेटमेंट, तो हम लोग फॉर एंड वाइल का यूज करते हैं। एंड अगर आपको लेटर ऑन टेस्ट करना है कंडीशन, पहले प्रिंट कराना है या समथिंग पहले एग्जीक्यूट कराना है उसके बाद टेस्ट करना है कंडीशन, तो हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे एक और इनहेंस्ड कंडीशन, इनहेंस्ड फॉर लूप बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर इन करके है, तो बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट, राइट, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर इटरेट करना है डायरेक्टली विदाउट इंडेक्सिंग, तो हम लोग फॉर इन लूप का यूज करके प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए वन बाई वन देख लेते हैं। जैसे मेरे को प्रिंट कराना है, यहाँ पे मैं फॉर लूप के बारे में बोलूँगा। फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप के बारे में मैं बता रहा हूँ पहले। तो फॉर लूप में कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप का जो सिंटेक्स है ना, फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, राइट। इनिशियलाइजेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। एंड इसका जो पार्ट रहेगा ये, उसके बाद कंडीशन बोल सकते हो, कंडीशन। एंड फिर बोल सकते हो आप, इसको सेमीकोलन में रखते हैं,
कंडीशन एंड देन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, राइट। तो ये होता है फॉर लूप का एक जो सिंटेक्स है वो है। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ये था सिंटेक्स। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। सपोज मेरे को प्रिंट करना है 1 से 10 तक, राइट। तो फॉर लूप बेसिकली यूज क्यों करते हैं? अगर आप कोई भी स्टेटमेंट रिपीटेडली आपको एग्जीक्यूट कराना है, प्रिंट कराना है या समथिंग कराना है, राइट, बार बार उसको कराना है, तो हम लोग लूप का यूज, उसको लूप में डाल देंगे भाई, इतनी बार तक आप चलो। मतलब हम लोग एक दे देंगे स्टेप कि आप इतनी बार इसको एग्जीक्यूट कराओ, तो वो उसका काम है बार 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 बार, उतनी बार जितना बार आपने दिया उतना बार वो चलेगा। अब ये कंडीशन होगा वो सेटिस्फाई होगा अगर अगर आपका कंडीशन बोलेगा कि आपने 5 बार रन कराना है, तो 5 बार जब हो जाएगा तो अपने आप खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें दे देंगे इंट आई इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई लेस देन, मैं बोलूँगा 10 तक, आई लेस देन 10, राइट। 0 से 9 तक प्रिंट कराओ। यहाँ पे मैंने लेस देन किया ना, तो ये 0 से चलेगा। अगर मैं इसको इक्वल्स टू करूँगा तो 10 भी लेके प्रिंट करेगा। मैं अभी डाल देता हूँ इक्वल्स टू, तब तक कराओ जब तक आई जो है वो 10 ना हो जाए। और मैं क्या करूँगा, आई को प्लस प्लस करते जाऊँगा और यहाँ पे ऐसे मैं कर दूँगा। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रिंट करो भाई कि आई, राइट। अब मैं आई को प्रिंट करा देता हूँ और देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं इसको। तो अभी ये क्या बोला, प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या मिला, हम लोग क्या मिला यहाँ पे, 0 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वल्स टू मैंने दिया। अगर इसको मैं बस लेस देन 10 कर रहा हूँ तो ये 0 से 9 तक ही प्रिंट होगा। तो ये 0 लेके 9 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जब 10 पे आएगा, आई 10 हो गया और यहाँ पे कंडीशन बोला कि 10 से कम ही होना है, 10 नहीं होना है, तो फिर जब ये 10 हो जाएगा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा, नहीं स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं करेगा ये। तो ये था फॉर लूप के बारे में। अगर फॉर जैसे आपको एक लिस्ट है, राइट, लिस्ट मैंने बनाया एल आई, हाँ, एल आई समथिंग करके यहाँ पे मैंने डाल दिया ए बी सी एक्स वाई जेड समथिंग करके ऐसे डाल दिया, ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाया, राइट। और अगर मैं इसी लिस्ट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट, तो कैसे कराऊंगा मैं? फॉर इन लूप का यूज करूंगा। फॉर इन बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फॉर स्ट्रिंग यस इन एल आई। अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट करो यस। अब एक बार चेक कर लेते हैं, मैं भी इसको फॉर लूप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, रन करते हैं। शायद ये स्ट्रिंग ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, मैं इस वाले लिस्ट को उठाया और उसमें इनका यूज करके मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, 1 बाई 1 इसको पिक कर रहा हूँ और मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, राइट। तो ये था फॉर इन वाला लूप। एंड फॉर इन बेसिकली इनहेंस लूप बोल सकते हो, राइट, अदर लैंग्वेजेस में, इसमें भी वही है। तो ये था फॉर इन लूप। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा वाइल लूप के बारे में देख लेते हैं। वाइल लूप क्या, सो वाइल के बारे में अगर बात की जाए तो वाइल भी एक वैसा ही है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल का यूज करके प्रिंट कराएंगे जे, और मैं क्या करूँगा, जे इक्वल टू जे प्लस 1 कर दूंगा और ये प्रिंट करा दूंगा, राइट। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा। ये भी बेसिकली एक लूप है, तो हम लोग का कंडीशन चेक हुआ, जैसे फॉर लूप काम किया वैसे यहाँ पे भी ये काम हुआ। अभी हम लोग सेम ही चीज़ को डू वाइल के थ्रू करते हैं, राइट। अभी सेम चीज़ को मैं डू वाइल के थ्रू करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अभी डू में क्या कर दूंगा, प्रिंट करो तुम जे को, एंड उसके बाद क्या करो, वाइल। अब कंडीशन चेक करो, जे इज लेस देन 10। अभी मैं क्या करूंगा, इसको आई प्लस प्लस कर देता हूँ, जे प्लस प्लस कर देता हूँ, जे इक्वल्स टू जे प्लस 1 कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, राइट। तो अभी ये क्या होगा कि पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो आपको देखने में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पे एक बार दे देता हूँ ये कंडीशन की क्या, इक्वल्स टू 10 भी रख देता हूँ, राइट, इक्वल्स टू तक दे देता हूँ और प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। तो ये पहले प्रिंट हो रहा है, राइट, पहले ये चेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है। ये था डू वाइल का, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरा जो बाकी 2 स्टेटमेंट है वो ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में है। ब्रेक एंड कंटिन्यू बेसिकली क्या होता है, मैं फॉर लूप में ही यूज करके बता देता हूँ। जैसे फॉर लूप में यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है, जैसे ही मेरा आता है एक आई जो है वो, अगर आई %2 इक्वल्स टू 0 होता है, मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। और मैं उसके बाद एल्स में क्या कर दूंगा,
प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट। या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट को ही मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ अभी, राइट। मैं एल्स में नहीं रखता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ आई को, और देखते हैं यहाँ पे प्रिंट होगा क्या आता है। यहाँ पे बेसिकली प्रिंट क्या होगा कि अगर यहाँ पे इवेंट नंबर है उनको कंटिन्यू करके उनको स्किप करो और आगे बढ़ो, राइट। तो ये है बेसिकली कंटिन्यू का काम। अगर मैं यहीं पे जैसे मेरे को फाइंड आउट करना है कि 5 जो है ना, कुछ नंबर्स हैं उनमें से पहले को मेरे को चेक करना है कि अगर ये नंबर तुम्हें मिल जाता है तो ब्रेक कर दो, बाहर चले जाओ, राइट। अगर आई परसेंट टू मेरे को परसेंट टू इक्वल्स टू जो है कुछ भी मिलता है, राइट। अगर मैं ऐसे ऐसे नहीं, बेसिकली मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर 5 मिलता है, आई जो है वो अगर मेरे को 5 मिलता है तो वहीं पे उसको क्या करो, ब्रेक कर दो, उसके बाद लूप से बाहर चले जाओ, राइट। ब्रेक का काम ही है कि आउट ऑफ लूप जंप करो। अगर नहीं हो रहा है तो तब तक प्रिंट करो, राइट। अभी इसका काम क्या होगा, ये प्रिंट करेगा तब तक जब तक 5 ना आ जाएगा। जैसे ही 5 आएगा क्या करेगा, बाहर चलाएगा। तो ये था गाइस सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम लोगों ने सीखा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज रीच आउट करो कमेंट सेक्शन के थ्रू। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।